हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑलिगोहाइड्रोमेनास के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है या फिर वो जब गर्भवती होती है तो उस दौरान अगर उसके गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है तो उसको कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं और इसके लिए क्या क्या प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑलिगोहाइड्रोमेनास के बारे में। ऑलिगोहाइड्रोमेनास का मतलब होता है कि पानी की कमी होना। ऑलिगो का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। किसी भी वर्ड के आगे अगर ऑलिगो शब्द लग गया है तो मतलब उसमें कमी होना। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो ऑलिगो का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और यहाँ पे जो एमनियोस है, एमनियोस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा में कमी होना ही ऑलिगोहाइड्रोमेनास कहलाता है। अगर किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान जो ऑलिगोहाइड्रोमेनास है वो 200 ml से कम हो जाए तो इसको हम कहेंगे ऑलिगोहाइड्रोमेनास। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो अलग से मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि ऑलिगोहाइड्रोमेनास किससे कहते हैं और ये किस वजह से होता है, मतलब इसके क्या कारण है। और फिर मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि ऑलिगोहाइड्रोमेनास के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे आप आराम से ये पहचान सकें कि जो भी फीमेल गर्भवती है उसके गर्भाशय में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो ऑलिगोहाइड्रोमेनास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर का आइडियल टाइम ड्यूरेशन होता है उसकी अपेक्षा अधिक समय लगना। अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें, प्राइमरी फीमेल की बात करें, प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर किसी भी फीमेल की पहली बार डिलीवरी हो रही है तो ऐसी फीमेल को जो डिलीवरी का समय है, जिसमें फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकेंड स्टेज तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकेंड स्टेज तक मतलब ट्रू लेबर से शुरू होता है और बेबी के डिलीवर होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर महिला पहली बार उसकी डिलीवरी हो रही है और उसको समय लग रहा है 14 से 16 घंटे, तो ये नॉर्मल डिलीवरी कही जाएगी। वहीं पे अगर मल्टी है, मल्टी का मतलब कि अगर फीमेल की दूसरी बार या तीसरी बार डिलीवरी हो रही है तो उस दौरान उसको 8 से 10 घंटे का समय लगता है। मतलब कि जो लेबर का फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है वो अगर प्राइमरी में देखें और मल्टी में देखें तो इस टाइम ड्यूरेशन पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर लेबर 18 घंटे से अधिक लगता है, 18 घंटे से अधिक समय लगता है डिलीवरी होने में, तो उसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल के गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, क्योंकि पानी की कमी होगी और पानी की कमी की वजह से जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल हो जाती है। तो ये पहला ऐसा कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है कार्ड कंप्रेशन। कार्ड कंप्रेशन का मतलब होता है, जैसे कंप्रेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज पे दबाव पड़ना। तो कार्ड सब जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है उस पे किसी भी तरह का दबाव पड़ना। अब वो दबाव बच्चे की वजह से पड़ रहा है, मतलब बच्चे के प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर माँ के जो आर्गन्स हैं उनका प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि जो यूट्रस है उसमें पानी की कमी है। जब पानी की कमी रहेगी तो कार्ड के कंप्रेस होने के मतलब कार्ड पे दबाव पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है जब उसकी कमी है तो उसमें जो कार्ड है या फिर जो बच्चा है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर उसमें फ्लोटिंग नहीं कर पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। ऐसे क्या होता है कि पर्याप्त जब पानी रहता है तो बच्चा और जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है वो दोनों अलग अलग अपना उसी में तैरते रहते हैं, लेकिन जब पानी की कमी रहती है तो एक जगह जैसे चिपक जैसे जाते हैं। तो इसकी वजह से उन पर प्रॉपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो अगर कार्ड पे प्रेशर पड़ा, जो अम्लाइकल कार्ड है उस पर किसी भी तरह का दबाव पड़ा तो जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है उसके रुकने के चांस रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो अगर ऑलिगोहाइड्रोमेनास है तो ये भी कॉम्प्लिकेशन फीमेल्स को और जो भी फीटस है उसको हो सकता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है एबॉर्शन। में भी एबॉर्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज।
मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है कि जो बच्चा है, जो फीटस है, उसको बोन से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है और ये दिक्कत जन्मजात होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लिपेल फेल सिंड्रोम, तो ये जो क्लिपेल फेल सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, स्पेशली ये जो स्पाइनल होती है उससे रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज है। इसमें जो नेक की बोन होती है, वहाँ पे कम से कम 2 ऐसी नेक की बोन होती हैं जो प्रॉपर, जिनमें फ्यूजन नहीं होता है, वो प्रॉपर जुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे में ये एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। उनकी जो नेक होगी उसकी हाइट कम रहती है, छोटी रहती है, तो इसी को बोलते हैं क्लिपेल फेल सिंड्रोम। और ये किस वजह से होता है, ये जो नेक की बोन्स होती है उनके प्रॉपर फ्यूजन ना होने की वजह से होता है, जो मस्कुलोस्केलेटल की एक समस्या होती है। तो अगर पानी की कमी है गर्भाशय में तो उसकी वजह से ये बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा फीटल डिस्टॉर्शन हो सकता है, क्लब फुट हो सकता है, तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट है फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेक्सिया। इसका मतलब होता है, जो फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेक्सिया है, इसका मतलब होता है कि जो फीटस होता है उसका जो लंग होता है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब कि जो ब्रोंको पल्मोनरी और एल्वियोलाई रहती हैं उनकी जो साइज होती है वो नॉर्मल की अपेक्षा छोटी होती है, इसकी वजह से जो बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं होता है और इसकी वजह से बच्चों को ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, या यूँ कहें कि बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब कि जो बच्चा है, जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसका जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके जो वेट और साइज में जो भी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती। सामान्य की अपेक्षा उसका वेट भी कम रहेगा और उसका साइज भी कम रहेगा। तो अगर पानी की कमी है तो हर तरह से बच्चे को नुकसान होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी बच्चे में देखने को मिलता है अगर गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो गर्भाशय में है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो डिलीवर होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। मतलब गर्भाशय के अंदर ही फीटस की डेथ होना। ये भी हो सकता है अगर पानी की कमी है, क्योंकि जो पानी होता है वही बच्चे के जीने का आधार होता है। बच्चा उसी में सर्वाइव करता है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा उसमें आराम से रहता है और जो भी एक्टिविटीज है वो करता है। साथ ही जो भी बच्चे के एक्सटर्नल आर्गन होते हैं, एक्सटर्नल जो उसकी एक्सट्रीमिटी होती हैं, वो प्रॉपर डेवलप होती हैं और इसका इफेक्ट जो बच्चे का इंटरनल डेवलपमेंट होता है उस पर भी पड़ता है। तो इसीलिए अगर पानी की कमी होती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें समस्या होती है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ का मतलब होता है कि बच्चा समय से पहले ही जन्म ले सकता है। पानी की कमी है तो इसकी वजह से में भी जो फीमेल है उसको दर्द जल्दी शुरू हो जाए और बच्चे की डिलीवरी पहले हो जाए। तो समय से पहले बच्चे का जन्म होना, इसी को हम बोलते हैं प्री मैच्योर बर्थ। इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब कि जो पानी की झिल्ली होती है उसका समय से पहले ही फट जाना। जैसे जब लेबर का समय पूरा हो जाता है, जो डिलीवरी की टाइम ड्यूरेशन होती है, अगर वो पूरी हो जाती है तो उस दौरान जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फटती हैं और उसके बाद फिर बच्चे का जन्म होता है। लेकिन प्री रप्चर का मतलब होता है, प्री मतलब पहले ही, रप्चर मतलब फटना, मेम्ब्रेन मतलब जो झिल्ली होती है। तो पानी की जो झिल्ली होती है वो डिलीवरी का समय पूरा होने से पहले ही अगर फट जाती है तो उसी को हम कहते हैं प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है अगर पानी की कमी है तो, क्योंकि पानी की कमी रहेगी तो जो बच्चा है वो एक तरह से एक जगह स्टेबल रहेगा, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मे भी हो सकता है कि बच्चा डिसेंट हो जाए, क्योंकि पानी की कमी है तो अब वो ऊपर भी तो नहीं जा पाएगा और समय से पहले अगर ऐसा होता है तो इसका पूरा प्रेशर पड़ेगा जो पानी की थैली होती है उस पर, तो इसकी वजह से उसके फटने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें 10th पॉइंट है एम्ब्रियन
नोडोसम। अब इम्नियन नोडोसम क्या है? इम्नियन नोडोसम, इम्नियन के ऊपर एक नोड्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्नियन नोडोसम। और ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिगोहाइड्रोनास की कंडीशन में ही बनते हैं। अब ये बने होते हैं, जो स्क्वामस सेल होती है उसके ये बने होते हैं, लेकिन जो फीटस होता है, फीटस में जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो वर्निस कैसियोसा होती है उससे भी ये बने होते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वामस सेल का होता है, लेकिन ये बने किससे होते हैं? जो बच्चे की स्किन होती है, फेटस की जो स्किन होती है उसके ऊपर जो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम वर्निस कैसियोसा कहते हैं, उसी से ये बना होता है एम्नियन नोडोसम। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिगोहाइड्रोमिनास में ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद 11th एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन है सीएस। मतलब कि जो भी फीमेल है जिसके गर्भाशय में पानी की कमी हुई है उसको डिलीवरी के दौरान क्या है कि सिजेरियन सेक्शन भी करवाना पड़ सकता है, मतलब उसका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। मे भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए क्योंकि पानी की कमी हो गई है। तो ये इतने ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन हैं अगर किसी भी फीमेल के गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। तो जितने यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेशन देखे इनमें से कुछ या फिर सभी या फिर इनमें से 2-4 देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसमें फीमेल को करना क्या चाहिए? जैसे ही फीमेल को पता चलता है कि उसके गर्भाशय में पानी की कमी हो रही है तो उसको अपना जो ड्रिंकिंग लेवल है, जो पानी पीने की उसकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए। मतलब अब उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में दिन भर में अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। उसको प्लेंटी फ्रूट्स लेने चाहिए जैसे जिसमें अधिक मात्रा में उसको पानी जिन चीजों से मिले, एब्जॉर्ब हो, उन चीजों को उसे खाना चाहिए जिसकी वजह से उसके शरीर में पानी का लेवल बढ़ सके। इसके साथ ही उसको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करती है तो मे बी सम अमाउंट में किसी भी रूप में उसके बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा ही होगा। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगी तो बॉडी से फ्लूइड लॉस नहीं होगा, तो इससे उसको बचना चाहिए। और जो भी बच्चा है उसके मूवमेंट को हमेशा उसको मेजर करते रहना चाहिए, उसको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि उसका बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसके मूवमेंट स्लो हो रहे हैं या फिर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे वजाइनल ट्रैक के थ्रू लीकिंग ना हो। मतलब कि इसमें क्या होता है, जब ऑलिगोहाइड्रोमिनास होता है तो प्री रप्चर मेम्ब्रेन होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फीमेल को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए उसको डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर तुरंत वो डॉक्टर को दिखाए। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डिलीवरी के दौरान फीमेल को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और पानी की कमी होने की वजह से ये दर्द बहुत ज़्यादा उसको महसूस होता है। वो जितना एफर्ट लगा सकती है लगाती है, अगर नहीं लगा पाती है तो फिर क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो फीमेल्स को दर्द आ रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर दर्द आवश्यकता से अधिक है तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा था कार्ड कंप्रेशन। तो कार्ड कंप्रेशन ना हो इसको रोकने के लिए अगर आवश्यकता हो, तो अगर इसकी आवश्यकता है, फीमेल में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है तो उस दौरान अम्नियो इन्फ्यूजन करना चाहिए। ये अम्नियो इन्फ्यूजन की वजह से जो कार्ड कंप्रेशन होगा इससे फीमेल को बचाया जा सकता है। तो अम्नियो इन्फ्यूजन जो किया जाता है वो हमेशा नॉर्मल सलाइन का ही यूज उसमें किया जाता है। अब अगर फीमेल की गर्भाशय में बहुत ज्यादा पानी की कमी, ऑलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही पानी की कमी हो गई है, हम उसको क्योर नहीं कर सकते, हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर उसके गर्भाशय में पानी की कमी है, बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो अब उसकी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्ड कंप्रेशन होता है उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं। और ये जो एमनियो इन्फ्यूजन होता है उसमें हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल है या फिर जो फीटस है उसका जो कार्ड कंप्रेशन होने वाला है उस कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाया जा सके। या फिर अगर मान लीजिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे पास टाइम कम है और जो फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो उस दौरान फिर हम क्या करते हैं कि जैसी सिचुएशन रहती है उसी के अकॉर्डिंग फिर जो भी मेथड अपनाना हो उस मेथड के थ्रू डिलीवरी को कंडक्ट करवा देते हैं। जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी होने लायक है तो नॉर्मल करवाते हैं, अदरवाइज फिर सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट होता है। इस तरह से हम जो भी ऑलिगोहाइड्रोमिनास की फीमेल्स होती हैं उनको मैनेज करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जो भी कॉम्प्लिकेशन है ओलिगोहाइड्रोनास के वो कौन कौन से हैं और उस दौरान हम कौन कौन सा मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।